तो तो पढ़ लिया होगा आपने। आपको होमवर्क भी भेजा था मैंने एक। मेरे कल एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या? सर मैं मशीन इंस्टॉल करी मैंने, तो सर मेरा ना आईपी मतलब वाईफाई से कनेक्ट कर रही हूँ ना, तो भी सेम आ रहा है। मैं फोन के वाईफाई से कनेक्ट कर रही हूँ तो भी वो सेम आ रहा है उस पर। हम्म। तो उस चक्कर में मुझे पिंग ही नहीं हो रही थी एक बार, तो मशीन से किसका किसका आईपी? क्लाइंट मशीन। ग्राफिकल है क्या है? चेक करो उसमें मैनुअल तो नहीं है सेटिंग की भी। सर इंस्टॉल ही नहीं करी थी मैंने। नई मशीन इंस्टॉल की है। ब्रिज नेटवर्किंग है। सर वही चैट तो करी थी मैंने, पहले नेट पे। मशीन लाए हो? अभी मत ऑन करो, क्लास के बाद ऑन करके दिखा देना, तब देखेंगे। गेट बंद कर देना यार। ये भी लगाना। ठीक है। तो अब ब्लॉक इन लाइन वाला थोड़ा बताना। ब्लॉक इन लाइन वाला मॉड्यूल मॉड्यूल नेटवर्क में नॉर्मल बता रही है ना, 9 फीट का मुझे ब्लॉक आई एन बड़ा है क्या? बीच में वो नहीं सही वो ब्लॉक इन फाइल है फाइल। ब्लॉकिंग फाइल का तो सिंपल ये मतलब हो गया कि कोई जैसे फाइल है, उसके अंदर बड़ा पैराग्राफ लिखना है आपको। अच्छा, उसके उसके लिए अंदर पैराग्राफ लिखना है। हम्म जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे दिया है, जैसे पूरी चीज लिखनी है आपको। ये पूरा ब्लॉक लिखना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ये ब्लॉक लिखना है पूरा। ये बीच में पाइपलाइन वाला सिंबल ये तो है। लिखने का, हाँ, पाइपलाइन लगा के बस ब्लॉक लिख दो। पैराग्राफ पूरा 3-4 लाइनें लिखनी है एक साथ। कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में होता है। हम्म। रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कभी कमेंट वगैरह जैसे उसको रिप्लेस भी कर सकते वो रेजेक्स है, उसके लिए आपको रेजेक्स पढ़ना पड़ेगा। हैं। जैसे अपने वो सर्विस करते हैं ना, कमेंट को वही अनकमेंट। कह रहा हूँ, उसके लिए रेजेक्स आता है। उसके लिए रेजेक्स देखना पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसका भी काम है। इससे नहीं है, इससे तो सिंपल आप ये ना, सिंपल सा लिखा हुआ तो है। आपको पूरा एक ब्लॉक लिखना है ना किसी भी फाइल में। कोई नई फाइल के अंदर कंटेंट डालना है। हाँ, कोई भी, हाँ, कुछ भी। वहाँ यूजर यूज केस है इसका। ठीक है। अभी एक चीज है, जैसे एक और, अब आपको कोई भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें चेंजेस करने हैं, आपको वर्चुअल होस्टिंग करनी है। ठीक है, तो वर्चुअल होस्टिंग करनी है तो जैसे 2-4 आपको वेबसाइट होस्ट करनी है एक साथ, हम्म। या फिर आपको ईटीसी होस्ट के अंदर अपडेट करना है। हम्म। हम्म, तो ईटीसी होस्ट में जैसे उस सिस्टम का आईपी, उस सिस्टम का एफक्यूडीएन डालना है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम डालना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिंजा टेम्पलेट होता है। जिंजा टेम्पलेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको, आपने कोई फाइल बनाई हुई, post.yml, इसके अंदर लिख दिया हाइफन नेम अपडेट etc/posts टास्क। किससे अपडेट करेंगे अपन? नेम अपडेट और कर। ईटीसी होस्ट अपडेट करना मतलब ईटीसी होस्ट में कुछ लिखना है अपने को। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट यूज करोगे, टेम्पलेट SRC
होस्ट J2 डेस्टिनेशन, जैसे टेम्प के अंदर एक बार होस्ट फाइल बना दी अपन ने, तो hosts.j2 नाम की फाइल बनाएंगे। विम J2 मतलब जिंजर टेम्पलेट। इसके अंदर सामने, क्योंकि आपको पता ही है एनसिबल फैक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा ये। तो एनसिबल फैक्ट्स हो गया ये। आईपी एड्रेस ले लिया और उसका होस्ट नेम ले लिया। अब ये फाइल एनसिबल हाइफन प्ले बुक YAML चला हुआ है। जब आप ये सामने वाली मशीन में टैंप में जाके एनसिबल ऑल हाइफन नेम कमांड हाइफन ए कैट स्लैश टेम्प के अंदर स्लैश होस्ट फाइल रीड करके दिखा। तो यहाँ पे इसने अपना आईपी और होस्ट नेम, क्योंकि सिस्टम का भी होस्ट नेम यही सेट है, तो इसने डाल दिया। तो मतलब आपको कोई भी मैनुअल काम नहीं करना। आपको कभी भी कोई भी चेंजेस करने हैं तो वेरिएबल को यूज कर लो, तो रेंडर कर देगा वहां पे जाके। जिंजा टेम्पलेट वहां पे उस सिस्टम पे जाके रेंडर करता है। तो आप जिंजा टेम्पलेट कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको रन टाइम पे कुछ भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, जैसे ईटीसी होस्ट, ये सॉरी ईटीसी के एस एस किसी की एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो आप चाहते हो कि मेरे सारे सिस्टम्स के ऊपर ये अपडेट हो जाए। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एसएसएच की, तो जनरल अपना ईटीसी के अंदर एसएसएच के अंदर SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग ये फाइल होती है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन लगे, ये नहीं लगे, जो भी है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी कॉपी स्लैश ईटीसी SSH कॉन्फ़िग को कॉपी कर लेते हैं SSHD अंडरस्कोर .j2। हम भी मैं SSHD अंडरस्कोर J2 फाइल लेंगे। अब आपको जो भी करना है, जैसे पोर्ट आप चाहते हो कि 2020 ना हो के 22 हो जाते हैं, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल पास कर दिया न्यू अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर पोर्ट नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया। आप चाहते हो कि मैं मेरी जो लिसन एड्रेस है, लिसन एड्रेस मेरा वो हो, तो लिसन एड्रेस मेरा अगर हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लिसन एड्रेस वहाँ के सिस्टम का जो भी IPv4 हो वो हो, तो मैं उसका वेरिएबल ले लूंगा। ये होता है वेरिएबल, फैक्ट से उठाऊंगा, इसको फैक्ट से उठा लूंगा। आप चाहते हो कि परमिट रूट लॉगिन यस रहे या नो रहे, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल पास कर देता हूँ रूट अंडरस्कोर लॉगिन नाम से। ठीक है, कुछ भी आपकी जैसी इच्छा हो, आप चाहते हो कि कस्टम फाइल में वहाँ पे डालूं, आपकी जो इच्छा हो, आपको जो भी इसमें चेंजेस करने हैं। हम्म, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन वेरिएबल्स को, हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा, सुनते रहो मैं सब। आप इन वेरिएबल्स को कॉल करा लो, डिक्लेयर कर दो। न्यू पोर्ट नाम का एक वेरिएबल है और एक अपना रूट लॉगिन है। तो अपन इसकी एक SSH को अपडेट करना है ना अपने को, तो विम SSH.yaml नाम से एक फाइल बना देते हैं, हाइपन नेम अपडेट
न्यू SSH फाइल होस्ट ऑल टास्क हाइफन नेम अपडेट और टेम्पलेट SRC सोर्स के अंदर SSH डी अंडरस्कोर config.j2 फाइल है। डेस्टिनेशन में एक बार टेम्परेरी टेम्प के अंदर ssh.conf नाम से बनाना चाहता हूँ चेक करने के लिए। और यहाँ पे वेरिएबल मैंने वैर्स वेरिएबल का नाम क्या था, एक तो न्यू रूट अंडरस्कोर लॉगिन था, एक तो न्यू अंडरस्कोर पोर्ट था, उस पोर्ट था। इसकी वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 4/2 और रूट अंडरस्कोर लॉगिन है ना, इसको मैं ट्रू या यस जो भी आपको करना है, ठीक है। हाँ विम SSH डी अंडरस्कोर config.j2, तो ये आपने वेरिएबल डिफाइन कर ही दिया, ये उठा लेगा। इसको आप फैक्ट से उठवा सकते हो और आपको जो चेंज करना है आपकी जैसी तो इच्छा ये है। पूरी फाइल कॉपी कर दूंगा हाँ एज इट इज। हाँ, हर सिस्टम पे जाएगा उस हिसाब अपने से। जैसे वो उसके बाद कॉपी मॉड्यूल यूज करते हैं ना। तो कॉपी मॉड्यूल और इसमें अंतर है, कॉपी मॉड्यूल वो फाइल भेजेगा जो आपने यहाँ पे बना रखी है, ये जाके वहाँ पे जैसे ये वैल्यू अपने आप उठाएगा, रेंडर करेगा उस सिस्टम पे, उस सिस्टम से पिक करेगा, तो आपको टेम्पलेट लेना पड़ेगा। तो वर्चुअल होस्टिंग करनी है तो आपको टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप वर्चुअल होस्टिंग कर नहीं पाओगे। क्योंकि वर्चुअल होस्टिंग के अंदर आपको जो सर्वर नेम है, डायरेक्टरी का पाथ है, ये सब चेंज होएगा ना, डॉक्यूमेंट रूट चेंज होएगा, सर्वर नेम चेंज होएगा, कुछ चीज़ें फिक्स है, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है। तो जहाँ फिक्स नहीं है चीज़ें, मेरे को सिस्टम से उठवानी है खुद से, या कोई वेरिएबल रेंडर करना है, तो वहाँ टेम्पलेट यूज़ करूँगा मैं। तो एनसिबल हाइफन प्ले बुक SSH क्या नाम है .yaml, ये रन कर दो आप, तो ये वैल्यू अपने आप उठाएगा। कैट कर लो, इसमें डाला था अपन ने SSH है, SSH कौन सा ना क्या था, SSH कौन था, तो कैट कर लेंगे SSH कौन। यहाँ आप देखोगे जाके, तो इसकी जो अपडेट हुई है फाइल, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये 22 हो गया, बाइट पोर्ट चेंज हो गया, लिसन एड्रेस जो उसने अपने उससे उठा लिया, परमिट रूट लॉगिन शुरू कर दिया, तो जो भी आपने चेंजेस किया उस फाइल में चेंज हो गया, हर सिस्टम पे जाके रेंडर होएगा। तो ये टेम्पलेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको रेंडर करना है। वर्चुअल होस्टिंग एग्जांपल है, रेंडर करना है आपको, रन टाइम पे कुछ भी आपको चेंज करना है ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, रन टाइम पे, तो आप टेम्पलेट यूज़ करोगे। यूज केस आपका है, आप कुछ भी यूज केस बना सकते हैं इसका, ठीक है। और एग्जांपल मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको देने की। बेसिकली पाइथन का मॉड्यूल है, जावा ये जिंजा टेम्पलेट पाइथन में यूज होता है ये। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूँ, सिंपल से एग्जांपल, क्योंकि इसमें आप चाहो जो कर सकते हो वैसे तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं विम प्ले 1.yaml,
प्ले इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले पढ़ लो इसको आप आराम से। इस प्ले में किसी को दिक्कत है क्या? यूजर को हम्म। यूजर कौन लिखा है? हम्म। जैसे हम यूजर वेरिएबल डिफाइन किया है उसके बाद हमने 3 यूजर डाल दिए, हम्म। तो उसको अपने कौन लिखा है? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, आप मन में बात करते हो, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। यूजर्स को अपने कॉल नहीं करा, जैसे कहीं उनका यूज रोल नहीं है क्या? जैसे नॉर्मल सोर्स और डेस्टिनेशन का डाला है बस। जोर से बोल, मेरे को सुन नहीं रहा, वापिस बोल। क्योंकि यूजर को पहले डिफाइन करना वेरिएबल्स के अंदर, हम्म। तो आप इसको जैसे टेम्पलेट के अंदर कॉल नहीं कर रहे। टेम्पलेट मैंने बनाया कहाँ अभी? अच्छा, इतने अभी तो ये फाइल बना दी क्या मैंने? नहीं। तो इसके अंदर अब मैं कॉल करूंगा ना वेरिएबल्स को, तभी तो टेम्पलेट समझ में आएगा, टेम्पलेट का यूज केस क्या है। तो अपने टेम्पलेट का नाम क्या है? लो पर example.j2। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिंजा टेम्पलेट में लूप भी लगा सकते हो। अपन जैसे उसमें फाइल में लगाते हैं ना लूप, प्ले के अंदर आप जिंजा में भी लगा सकते हो। ऐसे लगेगा। यूजर्स की लिस्ट चाहिए, फॉर लूप लगा है, यूजर इन यूजर्स, ठीक है। और यूजर को यहाँ पे प्रिंट कराया है, और एंड फोर लूप बंद कर दिया मैंने। अब इसको चला के देखते हैं अपन, इसका आउटपुट से समझ में आएगा क्या किया इसने। कहाँ पे बन रहा है, यूजर लिस्ट डॉट टीएक्सटी यहाँ बनेगी टैब में। समझ में आ रहा है? तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। हो गया? समझ में आ रहा है? आउटपुट से समझ में आ रहा है क्या ला रहा है? बस, और क्या लिस्ट है। हमको यहाँ पे फोर लूप समझना है, फोर लूप कैसे लगाया इसने। वापस फॉर इन फॉर यूजर्स इन यूजर्स हम्म। यूजर क्या फॉर क्या यूजर? बताओ क्या है, फोर लूप्स पढ़ा है ना तो। यूजर तो अपने ना, वो तो अच्छा ये मेरे, वो आइटम की जगह वो यूजर आ गया। हाँ, आप वहाँ पे आइटम की जगह अपन वहाँ यूज कर रहे थे, वही है। तो आपने तो बीटेक में पढ़ के आए हो ना फोर लूप, आई, आई गोस टू वो है ये। तो यहाँ पे लिखने का भी है ये। एक बार में कुछ नहीं समझ में आएगा, इसी फोटो खींचो और बैठो और करो। इसलिए कह रहा था मैं, एनसीबल बहुत काम की चीज़ है अगर आने लग जाए तो। लिख लिया क्या? ठीक है, ये यूजर समझ में आ गया ना क्या है। आइटम जैसे अपन उसमें आइटम ले रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे लिया हमने। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स कितना ही बनाते जाओ बैठ के, आपके उस पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको टेम्पलेट को कहाँ कहाँ यूज करते हो।
हमारे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में यूज़ आएगा ये। और एग्जांपल देखता हूँ मैं इसका। इसमें आप वो भी लगा सकते हैं, प्ले टू बना दें। तो जितने ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतने ज़्यादा आप समझोगे इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसका। ये क्या है, समझने की कोशिश कर लो इसको। कहाँ दिक्कत आ रही है पूछ लेना मेरे से। हम्म, इस प्ले में दिक्कत है किसी को? प्ले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अपने को मेन ये बनानी है J2 फाइल। ये J2 फाइल में हम कर क्या रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो आप इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इफ एल्स। समझ में आ गया ना? तो आप इसके अंदर जितना भी आपका प्रोग्रामिंग वाला भूत है ना वो उतार सकते हो यहाँ पे बैठ के धीरे धीरे। किसमें? टेम्पलेट में। ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर एडमिन है तो अलाउ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो उसके अंदर आप टेम्पलेट यूज कर लो। समझ में आ गया? एनसीपल हाइफन प्लेबुक प्ले टू डॉट YAML। हो गया। और ये किस फाइल में चेंज हुआ होगा? अपने फाइल का नाम क्या रखा है? रोल अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट टीएक्सटी है ना? कैट करके देखते हैं। पूरा एक्सेस मिल गया। ये वैल्यू उसने उठा ली। ये कब लगा है? जब अपन इसको एक बार एडमिन के लिए कुछ और कर देते हैं। एडमिन वन करते हैं। हम्म। रेस्ट्रिक्टेड आ गया। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप आपको ये समझना है कि जिंजर टेम्पलेट का मतलब क्या है कि सामने वाली मशीन पे जाके रेंडर करता है ये। तो आपको जो वैल्यू लेनी है, जो लेना है, लूप लगाना है, आप लूप लगा दो, कुछ भी कर लो आप। किसमें? तो इस तरीके से जिंजर टेम्पलेट पूरा जो है वो बेसिकली पाइथन बेस्ड है। तो ये चीज़ आप जितना ज़्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज़्यादा आपको आता जाएगा। ये एंडलेस जर्नी है इसकी भी, जिंजा की। लेकिन हमारे इतना यूज़ नहीं आता, हमारे पास इतना यूज़ आता है कि हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करना है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हम लूप्स वगैरह इनका सहारा लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? क्योंकि आपको वर्चुअल होस्टिंग आती है तो आपको जैसे 5 वर्चुअल होस्टिंग करनी है। तो बस आप उसका जिंजा टेम्पलेट एक क्या बनेगा, हर एक की कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग नहीं बना सकते अपन। साइट वन साइट टू साइट थी, आपने उसमें किया होगा अम, किसमें, प्रोजेक्ट में। साइट वन साइट टू साइट थ्री साइट फोर साइट फाइव, 5 साइट वेबसाइट बनवाई थी मैंने आपसे। तो अभी आप क्या कर रहे थे, मैनुअल जा जाके काम कर रहे थे। अब हम सिर्फ एक J2 फाइल बनाएंगे, वेरिएबल पास करेंगे, और साइट वन साइट टू साइट थ्री साइट फोर साइट फाइव अपने आप कन्फिगर होगी। तो अगर आपको याद है तो आप मेरे को बताओ कि वर्चुअल होस्टिंग वाली फाइल में क्या क्या लिखा होता है। चलो, एक तो पोर्ट नंबर आता है स्टार्टिंग। और हम्म, और क्या लिखा होता है? वर्चुअल होस्टिंग को ऐसा वेरीफाई को जो ब्रैकेट में जो वर्चुअल होस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि वो वाली फाइल ऐसे हाथ करके वो वाली फाइल, तो फिर मैं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें उसी को समझ में आएगी जो पहले की चीज़ें, जिसको सब एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर है। ये जिंजर टेम्पलेट उसी को समझ में आएगा जो कि मैं वर्चुअल होस्टिंग जिसको समझ में आ रही है। आप बताओ मेरे को। हाँ, वो वही वाली फाइल।
क्या क्या होता है उसके अंदर? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। डोमेन नेम। सर्वर नेम बोलते हैं। सही है, शाबाश। चाहे खैर अपन में ज्यादा देखो, अब आजकल मैं बोलता नहीं कि आपको जो करना करो, आपको जो समझ में आए जिंदगी में करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आपसे। लेकिन फिर भी मेरी एक गंदी आदत है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, पुराना नहीं आएगा तो नया कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आंखों में आपके चलनी चाहिए कि वर्चुअल होस्टिंग में कौन कौन सी सर्वर नेम होता है। सर्वर नेम को एज ए वेरिएबल लूंगा। डॉक्यूमेंट रूट होता है, डॉक्यूमेंट रूट को एज ए वेरिएबल लूंगा। फिर क्योंकि उसमें फिक्स क्या होता है, डायरेक्टरी होता है, अलाउ होस्ट और ये डिनाई, ये सब वर्चुअल होस्टिंग और ये सब डायरेक्टरी वगैरह नाम फिक्स होते हैं। तो उसको सबको जिंजा में डिक्लेयर करूंगा। और जो जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज अलग अलग करता जाऊंगा। जैसे डॉक्यूमेंट रूट वन, डॉक्यूमेंट रूट टू, डॉक्यूमेंट रूट थ्री। समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है क्या? हम्म। और क्या चेंज करूंगा? सर्वर नेम। वेबसाइट के नाम चेंज होंगे तो वेबसाइट के नाम चेंज होते जाएंगे। अब वेबसाइट के नाम कैसे चेंज करेंगे हम? वेरिएबल। वेरिएबल। आप इसको मन में बनाओ। हमारे पास एक टेम्पलेट तैयार है, तो उस वो टेम्पलेट हर सिस्टम पे जाएगा। साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, साइट फोर, साइट फाइव। हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना। एक वेबसाइट का नाम है साइट वन डॉट कॉम, साइट टू डॉट कॉम, साइट थ्री डॉट कॉम, साइट फोर, साइट फाइव। नाम जी। तो नाम कैसे चेंज होंगे? वो ऊपर में वेरिएबल डिफाइन कर देंगे तो हम्म। और वो जो वेरिएबल का वो पाथ के जस्ट आगे वो वेरिएबल डिफाइन। वेरिएबल तो बैश के अंदर अपने वो पाथ वो फाइल नेम करके फिर नीचे लिस्ट फाइल नेम, साइट नेम। साइट नेम हाँ। फिर नीचे नीचे क्या? लिस्ट लिस्ट देंगे। कर लिस्ट कर पांच अब उसको कॉल कैसे कराएंगे लिस्ट को? क्योंकि जिंजा टेम्पलेट तो एक ही बनेगा ना। फॉर लूप का यूज या तो करेंगे। सबकी जिंजा अलग बनाऊं। हाँ, लूप लगाना पड़ेगा। या तो सबकी जिंजा अलग बनेगी। और सबकी जिंजा अलग बना के फायदा क्या है फिर मेरे को? फिर जिंजा एक ही रहेगी। तो उनको मैं आइटम से कॉल कराऊं या तो। हम्म। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा, माथा बड़ी। तो आप, अगर आप टेम्पलेट सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? वर्चुअल होस्टिंग कर लो, क्योंकि आपको वर्चुअल होस्टिंग आती है। तो आप ज़्यादा फंसोगे नहीं। क्योंकि वर्चुअल होस्टिंग के लिए आपको टेम्पलेट कॉल करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको पुरानी जब चीज़ आती है ना आपको अच्छे से, तब आपको एकदम परफेक्ट चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी। नहीं तो ये चलेगी नहीं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनेगी। कौन बनेगी? कॉम्प्लेक्स बनेगी ये। तब आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना इसका, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा जो मैं बोला हूँ। ये आज जाते पहले आप एक तो किताब में ट्राई मत करना। सॉरी, क्या, सिस्टम पे ट्राई मत करना। सबसे पहले आप लिखना और समझना कि 3 वर्चुअल होस्टिंग, 3 वेबसाइट होस्ट करनी है तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तब आपके दिमाग में चलने लगेगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को साइट का नेम चाहिए, डॉक्यूमेंट रूट चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? है बेटा? जोर से, एक तो थोड़ा जोर से बोला कि मेरे को सुनता कम है।
डीएनएस पे तो क्या? डीएनएस डीएनएस पार्ट अलग अलग है। देखिए, अगर आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट अगेन, जिंजा। लेकिन मैं एक बार टेस्टिंग पर्पज के लिए ईटीसी होस्ट में अपडेट कर लूंगा, तो मैं डीएनएस क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरा फोकस अभी वर्चुअल होस्टिंग ही नहीं हो रही है, मैं उलझ जाऊं किसमें? यहाँ तो बेइज्जती हो ही रही है, मैं और वहां बेइज्जती करा लूँ मेरी। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले मैं फोकस किस पे करूंगा? वर्चुअल होस्टिंग पे। वर्चुअल होस्टिंग मेरे को पता है कि मैं ईटीसी होस्ट में अपडेट करके भी खोल सकता हूँ वेबसाइट तो। अरे, हाँ। अरे मेरे को यहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग नहीं सीखनी है, वो आती है मेरे को। तभी मैं कह रहा था पहले की चीज आएगी तो पूरा नई चीज आप समझ पाओगे। तो मेरा फोकस अब सिर्फ टेम्पलेट पे है, ना कि वर्चुअल होस्टिंग पे है। वो तो मेरे को आती ही है, वो तो मेरे को पता ही है कैसे काम करती है, वो तो मेरे को पता ही है कैसे खुलेगी वेबसाइट, उसमें तो मैं परफेक्ट हूँ। फोकस किस पे है मेरा पूरा? टेम्पलेट पे। तो उसमें मैं डीएनएस क्यों बनाऊंगा? मैं ईटीसी होस्ट में अपडेट करके मैं वेबसाइट खोल लूंगा, क्रॉस चेक करना है या कर्ल कर लूंगा। मेरे साथ में आने का। तो इसलिए पुरानी चीजें आनी बहुत जरूरी है। तो लूप लगा देना आप, यहाँ पे लूप लगेगा इसके अंदर। हम्म। हम्म। क्योंकि हमेशा वैल्यू चेंज होएगी ना, एक बार टेम्पलेट जाएगा, फिर दूसरी बार जाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा। तो अगर आपने वर्चुअल होस्टिंग कर ली तो इसका मतलब मानना है कि आपको टेम्पलेट ठीक ठाक आ गया फॉर एंसिबल, फॉर एंसिबल ओनली, ठीक ठाक आ गया। फिर आप इसके अंदर और चीजें मेरे से डिस्कस करते रहना, मैं आपको पर्सनल लेवल पे बताता रहूंगा कि टेम्पलेट में ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा पार्ट किसका आ जाता है? प्रोग्रामिंग वाला आ जाता है। एनीवे तो टेम्पलेट हो गया अपना। और मैंने आपको कल होमवर्क तो दिया ही था, आप लोगों ने कर ही लिया होगा ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फाइल होती है एमओटीडी, क्या होती है? एमओटीडी होती है मैसेज ऑफ द डे। एमओटीडी क्या होती है? मैसेज ऑफ द डे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फाइल है विम स्लैश ईटीसी एमओटीडी, इसमें लिख दिया हेलो, सेव करके बाहर आ गया, लॉग आउट हुआ, लॉग इन हुआ, तो यहाँ देखो हेलो लिखा आ रहा है। तो आपकी जो वेलकम स्क्रीन है उस पर आपको एमओटीडी का जो भी है ये लिखा आएगा, मैसेज ऑफ द डे। तो अगर आपको ये बोला गया कि कोई भी यूजर है, आई मीन जितनी भी सिस्टम है उन पे डेली एमओटीडी प्रिंट कर दो कि आपकी इतनी एमबी तो ये पड़ी है, आपका रैम इतनी फ्री है, टोटल फ्री रैम इतनी है और प्रोसेसर इतने आपके, है ना? समझ में आ रहा है क्या? हम्म। क्या क्या करना है कि आपकी हाँ रैम इतनी है और आपके इतने प्रोसेसर है, ये डेली प्रिंट करा दो। जैसे ही कोई लॉगिन हो तो दिख जाए उसको, या मैं एज ए एडमिन मैं चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं लॉगिन हूँ तो मेरे को दिख जाए कि इसमें रैम कितनी है, और तो एमओटीडी में अपडेट कर दूंगा मैसेज ऑफ द डे में। तो लेकिन 500 सिस्टम है, एमओटीडी में अपडेट कैसे करूंगा मैं? एंसिबल फैक्ट्स को यूज कर लूंगा। तो एंसिबल फैक्ट्स को कहाँ लगाऊंगा? है? है? फाइल क्रिएट करोगे एक तो हाँ। ऑन कर दोगे वो, हाँ बोलता जा होस्ट फिर। ऑन कर दोगे, हाँ। और ईटीसी एमओटीडी के अंदर अपने वो डिफाइन कर दोगे। है? अरे 100 सिस्टम है दादा, कितने? हर सिस्टम में डेली तेरे को मेमोरी फ्री, और डेली छोड़ तू तो एक बार ही कर दे, मेमोरी फ्री और प्रोसेसर कितने ही बताने, टोटल काउंट ऑफ प्रोसेसर बताने। 100 सिस्टम है, कैसे करूं? ये तो मैंने बता दिया, ईटीसी एमओटीटी अपडेट करनी है। अपने फिर टेम्पलेट ले लेंगे। हाँ, टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा ना दादा, क्योंकि हर सिस्टम का प्रोसेसर अलग होगा, हर सिस्टम में रैम अलग होगी।
तो रन टाइम पे रेंडर करना पड़ेगा ना। मैं फिक्स, अरे मैं फिक्स नहीं कर सकता ना। अगर मैंने लिख दिया, फिक्स कर दिया 2 GB रैम है और 2 प्रोसेसर है और कॉपी कर दिया, वो तो सब जगह सेम हो जाएगा। उसके रन रन टाइम उसके रन टाइम पे चाहिए ना, तब मैं क्या यूज करूंगा, टेम्पलेट। तो ऐसे आपको मन में बनानी पिक्चर। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है तो सबका सेम आता है क्या? लेकिन टेम्पलेट तो सेम है ना। उसमें बस यूनिट वगैरह आपकी KID VID ये सब चेंज आती है ना, पैसे वैसे चेंज आते हैं। तो टेम्पलेट बन गया, उन्होंने एक टेम्पलेट बना रखा है बिल का। हाँ। हर यूजर के हिसाब से अलग जाता है ना, कट कट वैल्यूज चेंज होती रहती है। यही टेम्पलेट है, इसमें क्या इतना सोचने का लाइफ में। लेकिन मुद्दा ये आ गया कि मेरे को अब एनसिबल फैक्ट कैसे लिखूंगा मैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चलो तुमसे हो ना हो मैं ही कर देता हूँ। क्योंकि ऐसा, एनसिबल के जो पेपर देगा ना एनसिबल में, उसमें क्वेश्चन आएगा उसके, उसमें वो हार्डवेयर डिटेल निकलवाएगा तुमसे हम्म। कि इतनी मेमोरी फ्री है, इतने प्रोसेसर फ्री है, तो उसके एक टेम्पलेट बना के आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा और उसको एक फाइल में सेव कराना पड़ेगा। हम्म। एक क्वेश्चन आएगा इन जो भी एग्जाम देगा ना एनसिबल का, उनके एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हार्डवेयर रिपोर्ट बनवाता है वो। वो कोई भी फाइल हो सकती है, फाइल तो कोई भी हो सकती है। रूट पे बनवा लेगा आपसे। नहीं समझे क्या यार? नेम है? नेम कोई भी है? मतलब उसका नेम हाँ। फाइल का नेम, अरे यार, vim.motd.yaml बनाते हैं और अपडेट td। जैसे सपोज करो तुम स्टूडेंट हो हमारे यहाँ के, है ना, और मैं, तुम यहाँ पे लैब में बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही लॉगिन हो उसको एक मैसेज आ जाए, हम्म। है ना। तो देखो अभी बनवाता हूँ टास्क। समझ में आ रहा है? है ना। अब MOTD.j2 बनाना पड़ेगा। अब मान लो कि रिमेनिंग है, और फी को मैं क्या ले लूंगा, एज ए वेरिएबल। अरे हाँ ना। हाँ। अब मान लो को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सब खेलने के लिए होती चीजें, ये पढ़ने वढ़ने के लिए है नहीं। अब तुम पढ़ो, तुम्हारा जानो यार। ठीक है, हो जाना चाहिए काम वैसे अपना, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, अपन ने कोर्ट में तो लिया नहीं। वेरिएबल की वैल्यू अपन ने यही लिए, या तो एरर आएगी या काम होएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। हो गया। अब यहाँ पे इसी सिस्टम में हुआ है ना जाके, हो गया, ये आ गया ना लिखा हुआ। अब इसी में मैं तुमको हार्डवेयर रिपोर्ट बनाने के लिए कह दूंगा, तो आपको एनसिबल फैक्ट कॉल करो, हार्डवेयर रिपोर्ट MB और जी बोला डालो और हो गया काम। नहीं समझे? इसको वो भी कर देते हैं। नहीं समझे? हम्म।
हो गया, काम खत्म। तो ऐसे हार्डवेयर रिपोर्ट बनवाएगा आपसे एग्जाम में, आपको जिंजर टेम्पलेट लगाना खट। ये अपन ने एनसिबल फैक्ट्स यूज कर लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कब आएगा, जब आपको बेसिक्स एकदम क्लियर है कि हाँ भाई इसमें नहीं अटकूंगा मैं। तो फिर अपन को बेटा अगर डेली अपडेट कराना है तो है बेटा? प्ले जैसे मतलब डेली अपडेट करवाना है इस चीज को ना रन टाइम पे, हर मतलब हर दिन, तो फिर सर उसको रन करना पड़ेगा। डेली अपडेट कराना है तो क्या यूज करूंगा मैं? बस तो बात खत्म, इसमें क्या है, क्रॉन में लगा दूंगा कि ये प्ले रन कर देना, डेली 5 बजे, डेली 6 बजे, या हर 1 मिनट में करता रहे, तो क्रॉन यूज करूंगा। पहले 2 मॉड्यूल सारा खेल वहां का, और कोई नहीं है, सब बकवास है, तुम बेवकूफ बनते हो दुनिया में, तुमको बेवकूफ बनाती है दुनिया। इस पर्टिकुलर प्ले इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स ओनली। जैसे वर्चुअल होस्टिंग बोली ना, तो वर्चुअल होस्टिंग ऐसी, आप लोग तो क्या कॉपी पेस्ट करते हो, हमको वर्चुअल होस्टिंग लिखनी पड़ती थी सारी एक एक लाइन, इसलिए हमको याद है वर्चुअल होस्टिंग। कोई से ही पूछ लो, एक एक लाइन लिखी है हमने बार बार, क्योंकि एग्जाम जब हमारा होता था तो हमको वर्चुअल होस्टिंग का क्वेश्चन आता था। तो वर्चुअल होस्टिंग का क्वेश्चन आता था, तो वर्चुअल होस्टिंग के भी लिखने पड़ते, वर्चुअल होस्ट, एरर लॉग, डॉक्यूमेंट रूट, उसमें 3 4 ऑप्शन और आते थे, अलाउ, डिनाई, ये सब और आते थे। सिक्योरिटी। बिल्कुल भाई साहब, हमने जो पेपर दिया, आप दे ही नहीं सकते हो पेपर, पसीने निकल जाए आपके। रेडेट का पहला एग्जाम था पूरे वर्ल्ड का, 333 का होता था, सिक्योरिटी सर्विसेज। हमने जो पेपर दिया, आप दे ही नहीं सकते हो पेपर, सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, अब मॉड्यूल बंद कर दिया उन्होंने, रिटायर कर दिया, क्योंकि बच्चे पास नहीं होते थे उसमें। हम्म, इसलिए रिटायर कर दिया उन्होंने, दे ही नहीं सकते। धंधा खराब होता है ना, बच्चा ज्यादा फेल होगा तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फेलियर हर कोई झेल नहीं सकता ना, और टफ एग्जाम है। तुम में से आईएएस के फॉर्म कितने भर के आए हो? नहीं बनाए ना, बात खत्म, क्योंकि तुमको पता है मैं लायक ही नहीं हूँ। इसलिए हमको चीजें आती है, क्योंकि हमने 333 423 429 एलडैप का एग्जाम, और ये एसी लिनक्स का एग्जाम सारे दिए हुए ना। हमारे दिमाग सब थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल थे, 2 सिस्टम लगते थे ऐसे, इधर इधर, इधर क्लाइंट होता था। हमको कर्ब्रॉस जैसी चीजें भी आती थी, जिसका नाम ही आपने नहीं सुना अभी तक। कर्ब्रॉस, जो आप ये सिंगल साइन ऑन करते हो ना, एसएसओ आईडी, वो कर्ब्रॉस से होता था। एलडैप होता है लाइट वेट डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो हमको तो बहुत कुछ अंदर ही अंदर आता है, लेकिन हमारे को वो बच्चा ऐसा लायक मिलता ही नहीं, मैं करूँ क्या? जैसे कल मैंने एक वो भेजा भी था, देखा था क्या व्हाट्सएप पे? अरे वो नहीं देखे थे, वीडियो भेजा था मैंने एक, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट, वो कितना खोद सकता है, अनंत चीजें, अनंत, खत्म ही नहीं होएगी, मजे पे मजे, मजे पे मजे देती रहती है। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग पूछ लो तो नानी याद आ जाती है इनकी। एनीवे छोड़ो, मेरे को क्या मतलब है, काय को बार बार बोलता हूँ, अपने को क्या ही लेना देना, पीस आ गई ना तुम्हारी। ठीक है, तो ये तुम ये करो, और ये जो तुमको वो दिए हुए वो सब हो गए। मैंने कल तुमको एक होमवर्क दिया था, कॉम्प्लेक्स प्ले बनाने का, बना लिया सबने? है? डन? डन है? एक टू रह गई। कोई बात नहीं, तेरी होगी, हाँ तेरी। तेरी है, नहीं हुई तेरी, है? है? तो क्योंकि एक जो टॉपिक बचा है, वो उसी पे डिपेंड है सारा, कि आप कितना उसको, अरे पंखे चालू तो करे यार, किस आइटम ने लगाया था। क्या ही बोलूं यार। एनीवे, तो अब एक जो टॉपिक बचा है, वो सारा उस पर डिपेंड है कि आप, अब आप क्या करना, वो जो मैंने आपको बोला है प्ले बनाने के लिए, कल दिया था ना जो, एक तो होमवर्क में दिए थे, वो करना है। अब आज आपने टेम्पलेट सीख लिया, तो अब टेम्पलेट भी घुसाओ उसके अंदर, जो प्ले बनाया ना कल अपन ने,
10-15 प्ले टास्क थे, उसमें आप क्या घुसाओ, टेम्पलेट, तो और कॉम्प्लेक्स बनाओ उसको। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ क्या? टेम्पलेट की वजह से उसके अंदर तो नॉर्मल जैसे कि कभी वो अपने प्ले को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, यूजर ऐड किया तो उसमें अपने टेम्पलेट। अरे तो गधे, अभी तो किया ना, वर्चुअल होस्टिंग कर दी, ये टाइप्स के एसएसएच अपडेट कर दिया, एसएसएच फाइल अपडेट कर दी, ईटीसी होस्ट अपडेट कर दी, एमओटीटी अपडेट कर दी, तो टेम्पलेट ही तो यूज कर रहा हूँ मैं। तो मतलब 15 प्ले के जो वो टेम्पलेट यूज करें। 15 प्ले तो है ही, जहां टेम्पलेट लगाना है वहां टेम्पलेट लगाओ अब। अरे वर्चुअल होस्टिंग करनी है मेरे को उसी के अंदर। अभी तू एक वेब, अभी हम इंस्टॉल एचटीटीपी चल रहा है, और कॉपी मॉड्यूल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर रहा है, यही तो वेब डब्ल्यू डब्ल्यू एचटीएमएल में चल रहा है। कितनी वेबसाइट होस्ट हो रही है, बात खत्म, मेरे को 4 करनी है, अब बता। तो उसमें उस टास्क की जगह मैं क्या यूज करूंगा, टेम्पलेट यूज करूंगा, उसमें सर्विस मॉड्यूल भी यूज होएगा। तो इसको क्या करो, कॉम्प्लेक्स बनाओ, और वेरिएबल उसी फाइल में डिफाइन होना चाहिए, बाहर नहीं करना है। तो टेम्पलेट का भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा ना दादा, करनी है ना। अरे स्टेटस भी लिखते हैं ना, रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स, वैसे करनी है। पहले एकदम कॉम्प्लेक्स कराऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा कि इसको सही कैसे करना है। तभी तो आनंद आएगा कि अच्छा ये इसको ऐसे भी छोटा किया जा सकता है क्या, नहीं तो आनंद ही नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो अब जो टॉपिक बचा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड है, कि तुम कितनी जल्दी मेरे को प्ले दोगे। तो मेरा रोल खत्म है अब, मेरा तो 5 मिनट का काम बचा है बस। समझ में आ रहा है क्या? सर अपन वेरिएबल जैसे दो दिन भी डिफाइन करके फिर उनको लूप में कॉल करवा सकते हैं ना। क्यों नहीं मतलब करा जैसे सकते? अपन यूजर का भी कर लिया, हाँ, और कोई है ना मतलब फाइल वगैरह भी अपन हाँ कर सकते हो। नीचे आइटम्स को हाँ आइटम कॉल कराना पड़ेगा, करो, बढ़ाते जाओ इसको, बनाते जाओ, पागलों की तरह करते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, हो जाएगा। अब जैसे, अब वही वाली बात है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब जैसे आप लोगों ने वर्चुअल होस्टिंग करी, मैं अब एसएसएल डालना है मेरे को, एसएसएल सर्टिफिकेट वाली भी तो सिखा रखी है मैंने, वो भी मेरे को एनसीबल के थ्रू करना है। तो वो कैसे करूंगा? तो लूप नहीं, हर जगह लूप नहीं, ले आप करो पहले, इशू आएगा तो बताऊंगा, ऐसे नहीं आएगा, पहले करो, इवन आपको टास्क मिल जाएगा। सर, हम्म। कल वो मैं और अजय वहां पे थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम्म। हमको क्या करना था कि मल्टीपल्स मशीन के ऊपर मेल सर्वर इंस्टॉल करना था यूजिंग कमांड मॉड्यूल। हम्म। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। अ, तो हमने क्या किया सर, इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेंट्री फाइल होती है ना, उसके अंदर हमने ग्रुपिंग करके उसमें आईपी डाल दी अलग अलग हम्म। मशीन्स की। और हम्म। एनसीवल डॉट सीएफजी के अंदर क्या करना है, वो जो रिमोट यूजर होता है ना, जो आज जैसे एडमिन दे रखा है। हम्म। तो हालांकि चल तो गया, लेकिन सर दिक्कत एक आई थी कि अगर मशीन्स के अलग अलग यूजर नेम है, तो वो या तो हम पे हम्म। उसको डिफाइन करना नहीं आ रहा। तो हमने फिर क्या किया, सारी मशीनों के यूजर नेम सेम कर दिए, जैसे एडमिन के नाम से बना वो दिया या फिर। डिफाइन कहाँ करते हैं, वो डिफाइन कहाँ करते हैं, वो यूजर नेम डिफाइन कहाँ करते हैं, रिमोट यूजर। सर एनसीवल डॉट सीएफजी में डाला था ना, वहाँ पे रिमोट यूजर। आप हाँ एक तो बार वहां तो, एनसीवल डॉट अरे सीएफजी तो वहां तो ओपन एक करो ही तो। यूजर डलता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था सर, वो बाकी के यूजर की अगर हमें किसी को डिफाइन करना है और वहां से वहां पे कॉल करा लें, तो कैसे करते हैं सर उसको? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं आता है क्या? सर वही कर रहे थे, तो अभी अरे चल मैं रहा है यही तो, हमारा। अरे तो दादा वही तो पूछ रहा हूँ, ये नहीं आता है क्या, मैं यही तो पूछ रहा नहीं हूँ। सर, नहीं। हाँ हाँ, ये तो सुनना चाह रहा हूँ, नहीं आता है। अब कारण बताओ क्यों नहीं आता है। क्लास में मैंने बताई थी ये बात, और पहले दिन बताई हुई है या दूसरे दिन बताई हुई है, जब भी। तो दादा, दादा यहाँ इन्वेंट्री में लिखना पड़ेगा मेरे को, हर यूजर के आगे एनसीबल अंडरस्कोर यूजर। समझ में आया क्या? मतलब ये जो आईपी लिखी हुई है इसके सामने।
अरे यार, ऐसे ए जैसे एन। मेरे एक मशीन का यूजर है विराट। अरे गाएगा विराट यार। ये अच्छा लो, ठीक है। ये हो गया विराट। फाइल ये हो गया तुम्हारा 75 नंबर पे। अच्छा, वायरल कर दिया क्या मैंने? विराट कर दिया, और क्या है? रोहित। और कौन कौन है? ठीक है। अब सर क्या? जैसे एनसीबल डॉट सीएफजी के अंदर ये ले, 1 2 3 4 हो गए। ये ठीक है। चार यूजर, 4 मशीन हो गए, चारों अलग अलग रिमोट यूजर है। तुम्हारा लेकिन सर काम वो है। एनसीबल डॉट सीएफजी में कैसे डिफाइन करेंगे वहां पे जो अरे रिमोट एनसिबल यूजर। डॉट सीएसजी में करते ही नहीं है दादा। इस सिचुएशन पे इन्वेंट्री को यूज करते हैं। ठीक है सर, मैं इससे ट्राई करूंगा अगर कोई दिक्कत काहे आई क्या तो। इसी से होगा? इसमें कर ही नहीं सकते हम। ये जैसे सर यहाँ एडमिन लिखा हुआ है ये। हटा दो। इसको नहीं कर सकते चेंज, कॉमा लगा लगा के नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है? बस सर हो गया था, फिर बाकी तो क्या है, हमने फिर यूजर के नेम सेम रखे, फिर हो गया था सब। मेल चलो सर्वर ठीक। इंस्टॉल हो गया था सारी मशीन्स के ऊपर। पुरानी चीजें ध्यान से रखो, है ना? हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल